ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय ऋषियों की मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक संख्या 12। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवकया वासुदेवस्य देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है। 6 क्वेश्चन ऋषियों ने पूछे, उसमें से आज ये तीसरा प्रश्न। पहला प्रश्न था कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ ऑल द पीपल इन जनरल, मतलब कि जो जीव हैं उनका कैसे उद्धार होगा। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों में इतने सारे बातें बताई गई हैं, ड्यूटीज़ बताई गई हैं, तो शास्त्रों का सार पूछा उन्होंने। और तीसरा आज का प्रश्न है कि भगवान जो हैं क्यों अवतरित होते हैं, क्या कारण है भगवान के अवतरित होने का। तो पहले प्रश्न में तो उन्होंने ये पूछा था कि एक सेकेंड, पुंसम एकांततः श्रेयस, इन लोगों का एक श्रेय बताइए। पुंसम एकांततः श्रेयस, ये वाला। जन सामान्य के लिए परम कल्याण के लिए क्या है, एक बात। दूसरा, शास्त्रों को आपने पढ़ा हुआ है, शास्त्रों का सार आपने पढ़ा हुआ है, तो उसमें से हमें आप शास्त्रों का क्या सार है वो बताइए। और तीसरा है, क्यों भगवान अवतरित होते हैं, किस कारण से जो है भगवान का अवतरण होता है। तो प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर परपुट है। प्रभुपाद जी सबसे पहले अपने परपुट में, तात्पर्य में जो है, सबसे पहले भगवान रहे हैं भगवान का अर्थ क्या है। भगवान सात्वतम पति, ये बात चल रही है यहाँ पे ना। तो भगवान है क्या, भगवान शब्द का क्या अर्थ है। अगर भगवान शब्द को तोड़ा जाए, संधि विच्छेद किया जाए, भगा मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जो उसको उसके पास में है, जिसके पास में, जो उसको ग्रहण करता है। जैसे धनवान, जिसके पास धन है उसको वो पोजेस करता है। उसी प्रकार से जो है बुद्धिमान,
नहीं, बुद्धिमान तो लग गया। भगवान, वान मतलब पोसेसर, ज्ञानवान, शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिवान नहीं है, शक्तिमान है। मान और वान, हाँ एक ही हो गया, पोसेस करता है जो उसको। तो भगवान का मतलब तो पराशर मुनि की हमें डेफिनेशन हमें पता ही है। वेद व्यास जी की जो पिताजी हैं पराशर मुनि, वो बताते हैं ऐश्वर्य से 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। वो अगर 6 प्रकार के ऐश्वर्य किसी के अंदर में भी हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण रूप से होने चाहिए, है ना। एक ना एक ऐश्वर्य तो हर एक में होता ही है किसी न किसी में, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं होता है। लेकिन 6 के 6 ऐश्वर्य जो हैं, ऑल द 6 opulences आर ओनली इन कृष्णा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ भगवान और गॉड, है ना। तो लोग जो हैं कुछ भी बोलते हैं भगवान के बारे में, कि हाँ भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं लोगों के मन में। पीपल हैव डिफरेंट मिसकंसेप्शंस अबाउट गॉड, बट अकॉर्डिंग टू पराशर मुनि, व्हाट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ गॉड? दैट इज़ 6 opulences। ये जो 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं, ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर से, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, बल। तो सबसे पहला क्या है? द फर्स्ट ऑपुलेंस इज ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर से, यशस्वी। वीर भगवान जो हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं, ही इज़ वेरी पावरफुल, है ना। छोटे से बालक के रूप में ही जो है उन्होंने पूतना का वध कर दिया, और शक्टासुर जो एक काट के रूप में आया था। डिफरेंट डीमंस कृष्णा हैज किल्ड एज ए चाइल्डहुड, इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में ही। तो सबसे शक्तिशाली जो हैं भगवान हैं। यश, ही इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही इज़ पॉपुलर ऑल द मोर। प्रभुपाद जी की कृपा से जो है, बाय मर्सी ऑफ प्रभुपाद, ही is popular everywhere through temples established by Prabhupada। प्रभुपाद ने जो मंदिर स्थापित किए उसके द्वारा जो है अभी कृष्ण जो है सिर्फ एक ही पृथ्वी पे ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार या बियॉन्ड दिस वर्ल्ड ऑल्सो, कृष्णा इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी। पीपल वांट टू बिकम पॉपुलर। लोग जो हैं वो यश चाहते हैं, लोग भी प्रसिद्ध होना चाहते हैं। देयरफॉर आजकल लोग अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं पॉपुलर होने के लिए, कि हाउ दे कैन बिकम पॉपुलर, बट नोबडी कैन बिकम पॉपुलर इक्विवेलेंट टू कृष्णा। कोई भी जो है कृष्ण के बराबर जो है उतना प्रसिद्ध नहीं हो सकता जैसे कि भगवान कृष्ण हैं। ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर से, यशस्विया, श्रिया मतलब धनवान। ही इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सनैलिटी। इवन बिल गेट्स भी उसके बराबर नहीं है। या अगर आप कहेंगे कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी जो है वो भगवान के बराबर नहीं है। कृष्णा इज द रिचेस्ट पर्सन। और प्रभुपाद जी बताते हैं जो असली जो धन है वो क्या है। प्रभुपाद बताते हैं रियल वेल्थ इज बिकॉज कृष्णा's फादर हैड काउज एंड लैंड, दैट इज द रियल वेल्थ, काउज एंड द लैंड। क्योंकि अगर जिसके पास काउज और लैंड है वो उसके पास में धीरे धीरे, एक्चुअली काउ, वन कैनॉट कीप अ काउ विदाउट हैविंग अ लैंड। अगर आप गाय को रखते हो लेकिन अगर आप लैंड नहीं रखते तो यू कैनॉट सर्व द काउ, बिकॉज टू सर्व द काउ यू हैव टू हैव एटलीस्ट few acres of land, because service to the cow means that cow should be allowed to walk. ये शास्त्रों का प्रिंसिपल है कि काउ जो है ओनली फॉर रेजिंग डोनेशंस, इफ यू हैव जस्ट काउस इन द गौशाला, बट यू डोंट अलाउ द काउस टू वॉक अराउंड। वी शुड हैव हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड। एक्चुअली अमेरिका में तो सिस्टम है
कि इफ़ यू हैव वन काउ इट यू नीड एटलीस्ट few acres of land to keep one cow. तो what to speak of keeping 100 cows. अगर 100 cows रखना है तो आपको तो you have to have a big land, क्योंकि cow means you have to allow the cow to walk, that is service to the cow. तभी हम cow को रख सकते हैं. नहीं तो क्या होगा, if you have a cow you have to purchase a चारा, उसका जो feed है you have to purchase. Generally it has to be grown, उसको ग्रो करना है, उसको खुद ग्रो करके खुद खिलाना है उसको, तो यू कैन सर्व द काउस ईजिली. बट इफ़ यू जस्ट हैव अ काउ बट इफ़ यू डोंट हैव अ लैंड, वो दैट इज़ नॉट काउ सर्विस एक्चुअली. तो कृष्णा जो है वो बहुत ही रिच है, क्योंकि उनके पास में ऐश्वर्य है. किसका? धन का. अभी कोई धनी व्यक्ति आ जाए तो सभी उससे आकर्षित हो जाते हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं क्योंकि धनी व्यक्ति है. तो धन भी एक ऐश्वर्य है. तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं. तो ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश श्रिय ज्ञान वैराग्य बल. ज्ञान, नॉलेजेबल, मोस्ट नॉलेजेबल. कृष्ण जो है वो सबसे ज्ञानवान है, क्योंकि उन्होंने भगवद गीता का जो ज्ञान है वो भगवान कृष्ण ने दिया, और उस ज्ञान को सभी बड़े बड़े ज्ञानी भी जो है उसको पढ़ के ज्ञानी बनना चाहते हैं. वट एवर उस पर रिसर्च करते हैं भगवद गीता के ज्ञान पे, है ना. वैराग्य, भगवान ने इस भौतिक जगत को बनाया लेकिन उससे कोई भी आसक्त नहीं है. या भगवान जब यानी डांसेस विद द गोपीज के साथ में नृत्य करते हैं तो कभी भी जो है वो नृत्य से गायब हो जाते हैं. ऐसा नहीं कि वो गोपियों से आसक्त हैं. तो भगवान किसी से भी आसक्त नहीं रहते. और सुंदरता, इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, है ना. ऑल्दो ही इज़ ब्लैक, जनरली ब्लैक इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी ब्यूटीफुल. ब्लैक को इतना सुंदर नहीं माना जाता. अगर कोई काला होता है उसको सुंदर नहीं माना जाता. बट कृष्णा बीइंग इन ब्लैक कलर, ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट ब्लैक कलर, श्याम, हिज कलर इज एक्चुअली श्याम. तमाल, सांवला नहीं, श्याम कलर इज़ डिफरेंट एक्चुअली. जस्ट टू हाँ इसको बताने के लिए हम ब्लैक कलर वर्ड यूज़ करते हैं. एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा इज़ नॉट ब्लैक कलर, इज़ श्याम वर्ण. श्याम वर्ण उनका जो कलर है, घन श्याम. घन श्याम जो आप बोल रहे हैं कि लाइक रेन क्लाउड का जो कलर होता है वो सेम. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान मीन्स द ऑलमाइटी गॉड हु इज़ द कंट्रोलर ऑफ ऑल ऑपुलेंस, पावर, फेम, ब्यूटी, नॉलेज एंड रिनंसिएशन. तो भगवान सात्वताम पति. अ ह्यूमन बीइंग कैनॉट बिकम गॉड. जो मनुष्य है वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता. प्रभुपाद बोलते हैं इफ समबडी सेज ही इज गॉड दैट मीन्स ही इज डॉग. प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई बोलता है कि वो भगवान है मतलब वो क्या है, जीओडी गॉड नहीं है, डीओजी डॉग है ना. सो देयर आर सो मेनी न्यू भगवान आते रहते हैं, नए नए भगवान आते रहते हैं. इवन अगर आप देखेंगे डेमी गॉड्स को भी भगवान बोला जाता है, भागवतम में देखेंगे, लेकिन उनको एज ए रिस्पेक्ट कि उनके पास में, जैसे व्यासदेव जी को भी भगवान बोला गया है, भगवान व्यासदेव, या भगवान नारद जी को भी भगवान शब्द से डिनोट किया जाता है. बट डजेंट मीन दैट भगवान ऑल्सो मीन्स अ ग्रेट पर्सनैलिटी. भगवान डजेंट मीन, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी जो हैं अपने बुक्स में स्मॉल बी से भगवान को डिनोट करते हैं. यहाँ पे बड़ा बी कृष्णा के लिए यूज़ करते हैं इंग्लिश में. सो प्रभुपाद यूजेस कैपिटल बी फॉर कृष्णा, स्मॉल बी फॉर डेमीगॉड्स और देवता या सेंट्स जो भी हैं. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओ सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो. ओ सूत गोस्वामी ऑल ब्लेसिंग्स अपॉन यू. सूत जानासि भद्रम ते मीन्स ऑल ब्लेसिंग्स अपॉन यू. तो आशीर्वाद देते हुए बोल रहे हैं आप कि भगवान सात्वताम पति. तो सात्वताम पति मीन्स ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ हिज डिवोटीज.
प्योर डिवोटीज. डिवोटी मीन्स प्योर डिवोटी. डिवोटी मीन्स प्योर डिवोटी. घी मीन्स प्योर घी, डालडा घी नहीं. जब वो बोलते हैं घी कौन सा लाऊं, डालडा घी या वो वाला घी है ये वाला घी. डिवोटी मीन्स प्योर डिवोटी. सो घी मीन्स प्योर घी. सिमिलरली तो भगवान सात्वताम पति, वेरी ब्यूटीफुल. कितना सुंदर भगवान को जो है डिनोट कर रहे हैं कि भगवान जो है वो क्या हैं, सात्वतम पति हैं. तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन्स द मीनिंग. सात्वतम पति का जो अर्थ है, प्रभुपाद जी परपोर्ट बताते हैं. प्रभुपाद बोलते हैं सत्य का अर्थ है परम सत्य, है ना. ये तो सभी को पता ही है. परम सत्य जो है, सत्य को परम सत्य बोलते हैं. और persons who are servitors of the absolute truth are called सात्वतः. तो जो सेवा करते हैं सत्य की, those who are serving the सत्य, they are called सात्वतास. और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, the personality of Godhead who protects such सात्वतास is called सात्वता पति. पति मतलब जो रक्षक, बेसिकली सात्वता पति ही जो रक्षा करते हैं. ही इज अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ऑफ सात्वतास. तो सत सात्वता, सात्वताम पति, सात्वता पति है ना. भगवान सात्वताम पति. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर बता रहे हैं कि ही इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ हिज प्योर डिवोटीज. वह अपने शुद्ध भक्तों का की रक्षा करते हैं. भगवान जो हैं वो क्या हैं, शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं. यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वह अपने भक्तों पर विशेष कृपालु हैं. Although God is equally disposed to everyone, He is especially inclined to His pure devotees, to His devotees. तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, first of all we have to understand the meaning of protection of Krishna. How Krishna protects. कभी कभी हम सोचते हैं कि हम भगवान को प्रार्थना करेंगे एंड मेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा. वो भी एक तरीका है. दैट्स नॉट द प्योर वे ऑफ अप्रोचिंग गॉड. द प्योर वे ऑफ अप्रोचिंग गॉड इज़ टू सर्व गॉड. तो भगवान सात्वताम पति ही. सात्वताम पति का मतलब क्या हुआ कि प्रोटेक्टर ऑफ हिज प्योर डिवोटीज. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्योर होना पड़ेगा, है ना. तो ही भगवान की सुरक्षा को आप पूरे तरीके से इन्वोक कर सकते हो. यू कैन इन्वोक दी प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा पूरे तरीके से. जैसे कि प्रहलाद महाराज के केस में, है ना. पूरे तरीके से जो प्रहलाद महाराज हैं उनको भगवान ने सुरक्षा प्रदान किया. हिरण्यकशिपु ने पूछा कि कहाँ हैं तुम्हारे भगवान, है ना. और बताया जाता है कि भगवान जो हैं नरसिंहदेव वो वेट कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज कहाँ से बोलेंगे. सत्यम विधातु तद्भृत्य भाषितुम कि हैं सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितुम. तो सत्यम विधातु, तो अपना जो भी डिवोटी है अगर वो कुछ बोल देता है उसको भगवान को पूरा करना पड़ता है अगर वो प्योर डिवोटी है. इफ़ ही हैज़ स्पोकन समथिंग, जैसे एक बार प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे बॉम्बे में और भारतीय विद्या भवन के पास में पहुँचे और उन्होंने अपनी जो स्टिक है उसकी तरफ से यहाँ इशारा किया ऐसे करके, देयर शुड बी अ टेम्पल हियर. और बस उसके बाद में वॉक करके चले गए. नाउ देयर इज़ अ टेम्पल देयर. इस्कॉन चौपाटी जो है, राधा गोपीनाथ मंदिर इज़ देयर. तो प्रभुपाद वहाँ वॉक करके बस ऐसे बोल के चले गए, यहाँ पे मंदिर होना चाहिए. स्टिल देयर इज़ अ टेम्पल. तो भगवान सात्वताम पति ही. तो अगर भक्त कुछ बोलता है या शुद्ध भक्त
उसको जो है भगवान सुरक्षा प्रदान करते। तो प्रहलाद महाराज ने जैसे ही बोला कि यस माय गॉड इज़ हियर इन दिस पिलर ही इज़ देयर, तो उसने तुरंत ही जो है हिरण्यकशिपु ने अपना जो तलवार था उसको ले कर सीधा खंबे पे मारा और तुरंत वहाँ से जो है नरसिंह भगवान अपीयर हो गए और तुरंत उन्होंने जो है प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्शन प्रदान किया। तो एनीबडी ट्राई टू हार्म द डिवोटी, ऑल द डिवोटी में नॉट माइंड इट बट द लॉर्ड माइंड इट वेरी बैडली। कि अगर कोई डिवोटी को हार्म करने की कोशिश करता है तो वो डिवोटी तो कुछ नहीं बोलेगा आपको, लेकिन भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे फिर। तो तुरंत जो है भगवान ने उसका ऑपरेशन कर दिया, सीधा आईसीयू में ले गए और अच्छे से नाखूनों से जो है फर्स्ट ऑपरेशन, एंड द फर्स्ट ऑपरेशन वाज डन ऑन हिरण्यकशिपु। इंटेस्टाइन्स को निकाल के पूरा उसका जो है एक माला बना दिया, माला बना के जो है पहन लिया। कहने का पॉइंट ये है कि भगवान सात्वतम पति। तो पहले हमें समझना है कि भगवान जो है हमें ही डजंट ओनली प्रोटेक्ट आवर बॉडी बट ही प्रोटेक्ट आवर कॉन्शियसनेस। जो भगवान की जो सुरक्षा है वो क्या है? चेतना की सुरक्षा है। मेंटल कॉन्शियसनेस लेवल पे जो है भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं, सिर्फ शारीरिक लेवल पे ही नहीं, शारीरिक लेवल पे भी करते हैं, लेकिन मेनली जो सुरक्षा प्रदान करते हैं कि योर एब्जॉर्प्शन विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशंस। बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं हमारे जीवन में जिससे हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाती है। बट इन दिस केस जब हम भगवान सात्वतामपति, भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं, चेतना की सुरक्षा। चेतना को जो है वो कभी भी दूषित नहीं होने देते। ये है कृष्ण की जो सुरक्षा है, भगवान की जो सुरक्षा है। तो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि you know for what purpose the personality of Godhead appear in the womb of Devaki as the son of Vasudeva। तो क्यों आते हैं भगवान, है ना? सबको पता है ये वाला श्लोक तो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था पुनस्थाय संभवानी युगे युगे। तो भगवान आते हैं किस लिए? एक तो एक्सटर्नल रीजंस हैं और इंटरनल रीजंस हैं। लाइक लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु केम, एक्सटर्नल रीजन वाज टू स्प्रेड द होली नेम, हरि नाम का प्रचार करना। लेकिन इंटरनल रीजन क्या था भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने का? श्रीमती राधा रानी का जो ग्लोरीज हैं उसको इस्टेब्लिश करना चाहते। श्री राधार भावे एवे घोरा अवतार। तो जो श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है उसको टेस्ट करना चाहते थे लॉर्ड चैतन्य। द व्हाट इज़ इट दैट इन माई डिवोटी, क्या ऐसा क्या है मेरे भक्त में, उसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ देयर इन माई डिवोशन, हाउ दैट सो मच टेस्ट इज़ देयर। तो उसको टेस्ट करने के लिए लॉर्ड चैतन्य कम्स इन द फॉर्म ऑफ ए डिवोटी, भक्त के रूप में आते। तो कृष्ण भी आते हैं या चैतन्य महाप्रभु। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु तो आए इसलिए ही आए, ऑफ कोर्स अद्वैताचार्य ने भी उनको कॉल किया इसलिए भी आए, है ना। तो जब डिवोटी बुलाते हैं या डिवोटी के प्रोटेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं आता कि हाँ अभी यहाँ पे पृथ्वी पे पाप बढ़ गया तो चलो पाप को कम करने में चला जाता हूँ, है ना। अभी भी पाप तो बहुत बड़ा हुआ है, भगवान ने कोरोना वायरस को भेज दिया। तो जब भी पृथ्वी पे पाप बढ़ जाता है, इसलिए एक्चुअल सॉल्यूशन प्रॉब्लम का है वो स्पिरिचुअली है। मटेरियल सॉल्यूशन तो पैचअप होता है ना, पैचअप सॉल्यूशन होता है मटेरियल सॉल्यूशन। लेकिन स्पिरिचुअल सॉल्यूशन अगर हम नहीं लेंगे मटेरियल सॉल्यूशन के साथ में तो एक्चुअली में प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा। और वर्ल्ड लीडर्स इस चीज़ को समझते ही नहीं। भागवतम इज़ द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। तो अगर हमें भगवान का प्रोटेक्शन इन्वोक करना है तो हमें
we have to take some steps forward towards God. Then only problem can be resolved. है ना, कि भगवान का जो एंगर है, जो गुस्सा है अभी, है ना, कई लोग बोलते हैं भगवान तो पिता हैं हमारे, वो हमारे से क्यों गुस्सा हो रहे हैं? क्योंकि जो बच्चे हैं वो बात सुन ही नहीं रहे, सीधी प्रेम से समझ नहीं रहे, तो थोड़ा समझाना पड़ता है ना। तो सभी को उसका जो कर्म है उसका फल मिलता है। तो इसलिए भगवान सात्वतम पति। सो फॉर व्हाट पर्पस द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड अपीयर इन द वुम्ब ऑफ देवकी एज द सन ऑफ वासुदेव। तो कृष्ण क्यों आए, किस पर्पस से आए, ये जो है अगला प्रश्न ऋषियों ने किया है। तो इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे, इस प्रश्न का उत्तर आगे आएगा। तो इसलिए हमें वी हैव टू एस्पायर फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति के लिए। अगर हमें भगवान की सुरक्षा चाहिए, है ना, इन द शेल्टर ऑफ कृष्णा देयर इज द प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो उसमें हमें क्या प्राप्त होता है? भगवान की सुरक्षा प्राप्त होती है। अगर हमें भगवान की सुरक्षा को फील करना है तो हमें क्या करना होगा? भगवान का आश्रय लेना होगा। नाम आश्रया कोरी जतने तुम्हें। तो भगवान के नाम का आश्रय लेना। अभी हम इंद्रियों और मन के आश्रय में हैं, अभी हम भगवान का आश्रय नहीं लेते। जब हम चैंटिंग भी करते हैं तो माइंड इधर उधर भागता है ना, मन भगाता रहता है हमें। वी आर नॉट एबल टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, आश्रय ऑफ कृष्णा, है ना। जो भागवतम है इसका जो मेन जो तत्व जो है वो क्या है? आश्रय तत्व जो है वो क्या है? कृष्ण है। सभी के आश्रय कृष्ण है। नारायण जो है, आयन मतलब आश्रय, सभी नरों के जो आश्रय हैं वो कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो इसलिए हमें जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो ही हमें भगवान की सुरक्षा प्राप्त होती है। अभी लोग बोलते हैं अरे भगवान कहाँ चले गए, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, भगवान कहाँ है? तुम भगवान का आश्रय लेते हो क्या? तुम भगवान को बुला रहे हो, है ना। एटलीस्ट प्रॉब्लम में तो कुछ लोग भगवान को याद कर रहे हैं, कुछ लोग भगवान को कर्स भी कर रहे हैं, दोष भी दे रहे हैं। प्रॉब्लम में कुछ लोग दोष दे रहे हैं, जो आस्तिक लोग हैं वो भगवान को जो है उनके जो शक्ति है उसका गुणगान भी कर रहे हैं कि हाँ देखो भगवान की शक्ति कैसे है कि छोटा सा एक जिस चीज़ को देखा भी नहीं जा सकता उसने जो है एक भक्त ने तो ऐसा भी लिखा कि आप जब कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है ना, अभी आपने क्या कोरोना वायरस को देखा है क्या? तो आप बिलीव करते हो क्या कोरोना वायरस है? बोले हैं। क्यों, कैसे बिलीव करते हो? आप तो देखा नहीं है उसको। तो इस पॉइंट को भी लोग इस चीज़ से बोल रहे हैं कि जब आपने देखा ही नहीं जिस चीज़ को, आप उसमें बिलीव कैसे कर रहे हो? तो आप बोलते हो कि आपने भगवान को नहीं देखा, तो आप कैसे बिलीव करते हो? तो इसलिए हमें समझना है कि जब अगर हमें भगवान की सुरक्षा चाहिए सही में, इफ़ यू वांट प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा, है ना। अभी जो कोई बहुत बड़ा आदमी होता है तो उसके साथ में सिक्योरिटी चलती है उसकी सुरक्षा के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो प्रभुपाद जी जब विदेश जा रहे थे बोट पे, शिप पे, तो स्वयं भगवान उनकी सुरक्षा कर रहे थे। 2 टाइम्स उनको हार्ट अटैक हुआ, कोई भी उनके पास दवाई नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई भी वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था, तो भी प्रभुपाद जी ने उसको सरवाइव किया। प्रभुपाद जी के पास में इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहें अपना शरीर छोड़ सकते थे, ऐसा है। प्रभुपाद जी जो हैं वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। ऑल एम्पावर्ड वैष्णव, यहाँ ऑल परंपरा में जितने भी हैं, तो प्रभुपाद जी को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है
उसको कभी भी उसको भगवान की सुरक्षा मिलेगी ही मिलेगी। भगवान की सुरक्षा कैसे मिलेगी? उसकी जो चेतना है उसको वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। चेतना कभी भी दूषित नहीं होगी। कल मेरे को कुछ 1-2 दिन पहले मेरे को एक भक्त बता रहे थे, अमेरिका के अंदर में एक स्थान पे कुछ लोग हैं जो वहाँ पे कपड़ा ही नहीं डालते, वॉक करते हैं। उस पे वो एक लॉ लाना चाहते हैं कि हाँ भाई जिसको जैसे चलना है वो वैसा चले। तो एक इंडिया से एक हमारे भक्त गए थे, वो 1 हफ्ता भी नहीं रुक पाए वहाँ पे 4-5 दिन में ही भाग गए वहाँ से, क्योंकि चेतना दूषित हो रही थी। है पता नहीं जगह का नाम, तो जगह का नाम नहीं लेना चाहता मैं तो वहाँ गए और वहाँ से जो है 4-5 दिन में ही भाग गए वहाँ से। क्यों? वहाँ पे जो है तो ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि भगवान तो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम कहीं पे भी जाके प्रचार करें तो वी शुड नॉट टेक चैलेंज बियॉन्ड आवर ओन रियलाइजेशन। अपने साक्षात्कार से ऊपर जाके जो है हमें बिल्कुल भी हमें ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो प्रोटेक्शन है कृष्णा का प्रोटेक्शन हर समय ही है। अभी हमें उस प्रोटेक्शन को उसको हमें एक्सेस करना होगा, सुरक्षा को। एंड हाउ टू एक्सेस, कैसे एक्सेस करना होगा भगवान की सुरक्षा को? भगवान के नाम के द्वारा, चैंटिंग हरे कृष्णा के द्वारा और श्रीमद् भागवतम श्रवण के द्वारा। इस तरीके से जो है हम भगवान की जो सुरक्षा है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और शारीरिक जो सुरक्षा है वो भी भगवान प्रदान करते हैं, वो भगवान के ऊपर है कितना करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक रूप से जो है भगवान पूरे तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं। न में भक्त्या प्रणश्यति, भक्त जो है उसके चेतना को कभी भी जो है वो दूषित नहीं होने देते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय।